नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और मैं आपके सामने चर्चा लेके हाजिर हूं शकील साजिद। बलरामपुर रामानंदगंज जिले के रामचंद्रपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में छात्र छात्राएं एक अश्लील भोजपुरी गाने लहरिया लूटाए राजा पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा है कि छात्र स्कूल के स्टेज पर हैं जबकि छात्राएं स्टेज के नीचे डांस कर रही हैं। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर स्कूल में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इसी दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से यह भोजपुरी गाना बजाया गया जिस पर बच्चों ने डांस किया। कार्यक्रम के वक्त कई अभिभावक भी वहां मौजूद थे। जैसे ही गाना बजा कुछ अभिभावकों ने नाराजगी जताई और इस पर आपत्ति भी की। इस बीच किसी ने डांस का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा तो उन्होंने स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी किया। बलरामपुर के डीईओ मनीराम यादव ने कहा कि इस मामले में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्राचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के गाने स्कूल जैसे स्थान पर नहीं बजाए जाने चाहिए थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू है। वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर तंज कसा। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह खैरवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब अश्लील गानों को भी कला बताया जा रहा है। उन्होंने इसे मंत्री की प्रेरणा का लाइव उदाहरण बताया। बता दें कि रामचंद्रपुर मंत्री रामविचार नेताम का गृह क्षेत्र है। वहां कुछ लोग इस बात पर भी नाराजगी जता रहे हैं कि जिन बच्चे और बच्चियों ने डांस किया उनके कुछ पालक अभिभावक वहां मौजूद थे, उन लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया क्यों नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और वीडियो, जी हां, राजधानी के सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल है तेजी से। वीडियो में एक युवती अपने कैदी बॉयफ्रेंड से मिलने जेल के मुलाकात कक्ष में दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि यह वीडियो खुद युवती ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो में युवती कहती नजर आ रही कि आज उसके प्यार का जन्मदिन और वह उससे मिलने सेंट्रल जेल आई है। यह भी कहती है कि उसे बहुत तकलीफ होती है कि वो उसके साथ नहीं है। जन्मदिन के दिन भी वह उसके पास नहीं रह पा रही, लेकिन मिलने जरूर आई और देखना चाहती है कि उसका रिएक्शन कैसा है। जानकारी के मुताबिक कैदी का नाम तारकेश्वर है जो एनडीपीएस ड्रग्स मामले में जेल में बंद है। युवक के जन्मदिन के मौके पर उसकी गर्लफ्रेंड मुलाकात के लिए जेल पहुंची थी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और उसी वक्त युवती ने वीडियो भी बनाया। बताया जा रहा है कि उसी ने पहले जेल के बाहर वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर अंदर मुलाकात कक्ष में भी मोबाइल से पूरे घटनाक्रम को शूट किया। इतना ही नहीं, उसने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें फिल्म खुदा गवाह का गाना तू न जा मेरे बादशाह, जी हाँ, तू न जा मेरे बादशाह भी एडिट कर लगाया गया। इसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जब जेल के मुलाकात कक्ष में मोबाइल ले जाना पूरी तरह मना है तो ये युवती मोबाइल लेकर अंदर कैसे पहुंची? क्या प्रवेश के वक्त उसकी ठीक से जांच नहीं हुई या फिर किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई है या कोई मिलीभगत का मामला है? सेंट्रल जेल के जेलर योगेश छत्री ने कहा है कि फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहली बार नहीं जब रायपुर सेंट्रल जेल में वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी जेल के अंदर कैदियों के कसरत करते हुए, फोटो शूट करते हुए वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जांच की बात होती लेकिन ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई। करीब 3 महीने पहले मोहम्मद रशीद अली उर्फ राजा बैझड़ का वीडियो वायरल था जिसमें वह जेल के अंदर जिम करते हुए नजर आया है।
इसके साथ ही अन्य कैदियों के साथ उसकी सेल्फी भी आई। वही करीब 11 महीने पहले झारखंड के गैंगस्टर अमन साव की जेल के अंदर फोटोशूट की तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वह अलग अलग पोज देता दिखाई दिया। 2 साल पहले हत्या के आरोप में बंद हिस्ट्री शीटर मुकेश गुप्ता का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह अपना घायल शरीर दिखाते हुए जेल प्रहरियों पर मारपीट और 50,000 रुपये मांगने का आरोप लगाता नजर आया। इन सभी मामलों के बाद भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं और जवाब निरुत्तर है। 29 जनवरी को संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त योजनाएं लंबे वक्त में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिना शर्त दिए जा रहे कैश से राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और इसका असर स्कूल, अस्पताल, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के निर्माण के बजट पर पड़ रहा है। सर्वे में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में नकद पैसा बांटने वाली योजनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जबकि इनमें से कई राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं और कर्ज लेकर खर्च कर रहे हैं। विडंबना ये कि इनमें से बहुत सारे राज्य केंद्र सरकार में जो सरकार में भाजपा उसके ही शासित राज्य है। माना गया है कि इन योजनाओं से गरीब परिवारों को तुरंत राहत मिलती है, खासकर महिलाओं को, लेकिन अगर इन्हें रोजगार और स्किल से नहीं जोड़ा गया तो लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इन योजनाओं की समय सीमा तय करने और समीक्षा करने की सलाह दी गई है। राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा पहले ही वेतन, पेंशन और सब्सिडी में खर्च हो जाता है। ऐसे में नई कैश योजनाओं के कारण स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसे कामों पर खर्च नहीं हो पा रहा है, जबकि यही खर्च लंबे वक्त में सबसे ज्यादा फायदा देता है। इकोनॉमिक सर्वे में लोगों की सेहत पर भी ध्यान दिया गया है। जंक फूड, जी हाँ, बड़ी गंभीर बात है। जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया है कि इसके विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोक लगाई जाए। बच्चों में मोटापा बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में बड़ी समस्या बनेगी। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सोशल मीडिया के लिए उम्र सीमा तय होना बेहद ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म को उम्र जांच की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों की पढ़ाई और मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है, इसलिए उन्हें साधारण फ़ोन या सिर्फ पढ़ाई के लिए टैबलेट देने की सलाह दी गई है। महंगाई को लेकर सर्वे में राहत की बात है। अच्छी खेती और फसल की वजह से महंगाई काबू में है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे भी इसके तय दायरे में रहने की उम्मीद है। वही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आने वाले साल में विकास दर 7% के आसपास हो सकती है। रोजगार के मौके भी बढ़े हैं और खेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र में सुधार देखा गया है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक सर्वे ने संदेश दिया है कि राहत देने वाली योजनाएं जरूर हैं, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है। लंबे वक्त विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर निवेश सबसे ज्यादा अहम है। अरिजीत सिंह बड़े प्यारा गायक, हम सभी के पसंदीदा गायक को लोग सिर्फ उनकी आवाज़ की वजह से नहीं बल्कि उनके मिजाज की वजह से भी पसंद करते हैं। वो ऐसे सिंगर हैं जो पैसा कमाने से ज़्यादा सही काम करने को अहमियत देते रहे। कभी वो करोड़ों की फीस लेते हैं तो कभी बिना पैसे के भी गाना गा देते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ठीक है। एक बार अरिजीत एक बंगाली फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। फिल्म बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन तब तक अरिजीत बड़ा नाम बन चुका था। उन्होंने स्टूडियो में आकर पूरे गाने रिकॉर्ड कर दिए। जब काम खत्म हो गया तो मेकर सोच में पड़ गया कि उससे फीस कैसे पूछे। जब पूछा गया तो अरिजीत से साफ कह दिया कि वो इसके पैसे नहीं लेंगे। दिक्कत ये थी कि अरिजीत उस वक्त एक बड़े स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट में थे। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए होते तो बात बिगड़ सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अरिजीत ने कहा, मुझे 11 रुपये दे दीजिए। बोले कि कोलकाता जाना है उसी के लिए। सब लोग चौंक गए। डायरेक्टर ने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का निकाल कर उन्हें दिया। अरिजीत ने कहा, इतना ही कहा, बल्कि ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए तो वो रकम किसी स्कूल के बच्चों को दे देना। 27 जनवरी 2026 को अरिजीत ने कहा कि अब वो फिल्मों के लिए पहले की तरह प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि वो गाना छोड़ रहे हैं, बस वो अब म्यूज़िक में कुछ नया करना चाहते हैं। इसके बाद लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर अरिजीत कमाते कितना है। रिपोर्ट की माने तो फिल्मों के लिए एक गाने के 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं। कुछ जगह ये भी कहा गया कि वो 18 से 20 लाख तक लेते थे। वही स्टेज शो और कंसर्ट के लिए उनकी फीस बहुत ज़्यादा है।
कहा जाता है एक शो के लिए वो करीब 2 करोड़ रुपए लेते हैं और कुछ लाइव शोज के लिए तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा मिले हैं। अरिजीत की कमाई सिर्फ फीस से नहीं होती, उनके गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर चलते रहते हैं, वहाँ से उन्हें रॉयल्टी भी मिलती है। उन्होंने अपना म्यूजिक लेबल भी शुरू किया है जिसमें नए सिंगर्स को मौका मिलता है। 2023 में जब पसूरी का हिंदी वर्जन आया और लोग उसे ट्रोल करने लगे, तब अरिजीत ने खुद बताया कि उन्होंने इस गाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। मेकर्स ने वादा किया था कि वो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अरिजीत ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ी बहुत आलोचना वो झेल लेंगे। कभी 11 रुपये में गाना अब अरिजीत का, कभी करोड़ों की फीस। उनके लिए संगीत सिर्फ कमाई नहीं, दिल से किया गया काम है। उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगे और हम जैसे अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे, भले ही गाना छोड़ दें। राजस्थान का इतिहास बड़ा ही शानदार और रोचक है। यहाँ के राजा महाराजा और परिवार हमेशा अपने स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 में जयपुर में हुआ। महाराजा सवाई से और महारानी पद्मिनी देवी के इकलौती बेटी। उनके दादा जयपुर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय थे। दिया कुमारी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली, मुंबई, जयपुर की स्कूलों में की। बाद में लंदन गई और डेकोरेटिव आर्ट्स में कोर्स किया। बचपन राजघराने की परंपरा और संस्कृति के बीच बीता। दिया कुमारी की शादी महाराजा नरेंद्र सिंह से हुई। उनके 2 बेटे हैं, बड़े का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे का नाम लक्ष्यराज सिंह। उनकी एक बेटी भी है, गौरवी कुमारी। शादी के 21 साल बाद साल 2018 में उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। 2013 में बीजेपी ज्वाइन की। इसी साल सवाई माधोपुर से विधायक बनी। 2019 में राजसमंद से सांसद चुनी गई। 2023 में उन्हें राजस्थान की डिप्टी सीएम बनाया गया। कई बड़े विभाग उनके जिम्मे आए। दिया कुमारी जनता के बीच आती रहती, सामाजिक कामों में लगी रहती हैं। वो राजस्थान की संस्कृति और विरासत को संभालने का काम बखूबी कर रही हैं। उनके पास सिटी पैलेस, जयगढ़ किला, आमेर, 2 स्कूल और 3 होटल जैसी संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर उनकी संपत्ति करीब $92 मिलियन बताई जाती है। लेकिन दिया कुमारी एक बहुत खूबसूरत शख्सियत है और उनके काम भी बिला शक बेहद खूबसूरत है और समाज के हित में है। आज के लिए चर्चा में सिर्फ इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। शकील साजिद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।